हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा उस दिव्य क्षण पर केंद्रित है जहां धनुष यज्ञ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। पिछले संवाद में हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े राजा जो अपने बल और प्रताप के अहंकार में चूर थे, वो शिवजी के उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। जी। अब सभा में एक विचित्र सी शांति है, एक ठहराव है और सबकी दृष्टि श्रीराम पर है। बिल्कुल, ये एक ऐसा क्षण है जहां सारा सांसारिक बल मतलब सारा पौरुष विफल हो चुका है। अब आशा केवल दिव्यता से है। और रोचक बात यह है कि केवल सभा में उपस्थित लोगों की ही नहीं बल्कि स्वयं सीता जी की भी दृष्टि और आशा उन्हीं पर टिकी है। हाँ। आज हम देखेंगे कि कैसे प्रभु राम न केवल उस धनुष को उठाते हैं बल्कि कैसे ये एक घटना न रहकर एक ब्रह्मांडीय संदेश बन जाती है। चलिए तो सीधे उस दृश्य में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्रीराम पहले धनुष को नहीं बल्कि सभा को देखते हैं। जी। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिया कृपायतन जानी बिकल विशेषी। ये बात मुझे हमेशा आकर्षित करती है। कोई भी योद्धा पहले अपने लक्ष्य को देखता, पर श्रीराम पहले लोगों को देख रहे हैं। इसका क्या कोई गहरा अर्थ है? बहुत गहरा अर्थ है। ये एक तरह से श्रीराम के चरित्र का सार है। वे केवल एक योद्धा नहीं है, वे अवतारी पुरुष हैं। अच्छा। उनका उद्देश्य केवल धनुष तोड़ना नहीं बल्कि लोगों के मन को पढ़ना और धर्म की स्थापना करना है। जब वे सभा को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सब लोग चित्र लिखे से हैं। मतलब मूर्तियों की तरह? हाँ, मूर्तियों की तरह, स्तब्ध, जड़। कोई अपनी हार से हताश है, कोई आगे क्या होगा इस चिंता में डूबा है। पूरी सभा आप कह सकते हैं कि भावनाओं के बोझ तले दबकर निर्जीव सी हो गई है। मतलब ये केवल एक काव्यात्मक उपमा नहीं है बल्कि उस सभा की सामूहिक मनस्थिति का सटीक चित्रण है। एकदम। और उस जड़ता के बीच वे एक चैतन्य देखते हैं, सीता जी की व्याकुलता। उनकी कृपा दृष्टि स्वाभाविक रूप से सीता जी पर पड़ती है और वे जान जाते हैं कि वे बिकल विशेषी हैं। बिकल विशेषी अर्थात केवल चिंतित नहीं, विशेष रूप से विकल है। उनकी व्याकुलता औरों से भिन्न और गहरी है। यहीं से लीला का अगला चरण आरंभ होता है। और सीता जी की उस विशेष व्याकुलता की गहराई क्या थी? अगली चौपाइयों में तो तुलसीदास जी इसका बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हैं। जी, बहुत ही मार्मिक। देखी विपुल बिकल वैदेही निमिष बिहात कलप समते ही। और फिर ये दो उदाहरण, त्रुषित बारी बिनु जो तनु त्यागा मोए करी का सुधा तड़ागा। हाँ। का वर्षा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने। यहाँ तुलसीदास जी की काव्य प्रतिभा और लोकमानस की समझ का अद्भुत संगम है। आप देखिए, सीता जी की मनस्थिति को समझाने के लिए वे कोई अलौकिक उपमा नहीं देते हैं। पहला, समय का। सीता जी के लिए एक एक क्षण, एक एक निमिष, एक कल्प के समान भारी हो गया है। समय जैसे उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। और ये जो दो उदाहरण हैं, प्यासे का प्राण त्यागना और खेती का सूख जाना, ये सोचने वाली बात है कि एक राजकुमारी की मनोदशा के लिए इतने सामान्य, इतने ग्रामीण जीवन से जुड़े उदाहरण क्यों चुने गए? यही तो गोस्वामी जी की महानता है। वे श्री राम की कथा को हर एक व्यक्ति से जोड़ना चाहते हैं। एक किसान अपनी सूखी खेती का दुख समझ सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। एक सामान्य व्यक्ति पानी के बिना प्यासे की तड़प समझ सकता है। इन उदाहरणों से वे सीता जी की व्यथा को सार्वभौमिक बना देते हैं। वे कहते हैं कि यदि समय पर कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो बाद में मिली सफलता भी व्यर्थ है। सही कहा। यदि प्यासा मर ही गया तो बाद में अमृत का सरोवर भी उसके किस काम का? यदि खेती सूख ही गई तो बाद की वर्षा का क्या लाभ? सीता जी की यही चिंता है कि कहीं सही क्षण बीत न जाए। अर्थात यह केवल एक राजकुमारी की अपने विवाह की चिंता नहीं है, यह तो साक्षात जगत जननी की लीला है, जो अपने स्वामी की महिमा के प्रकट होने के लिए सही समय की महत्ता को स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब श्री राम इस अनन्य प्रेम और इस गहरी व्याकुलता को देखते हैं तब वे प्रतिक्रिया करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। प्रभु की कृपा तभी क्रियान्वित होती है जब भक्त की व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जी, और उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन भी कितना अद्भुत है। अस जिय जानी जान की देखी प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। हाँ। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना अति लाघव उठाई धनुलीना। अपने मन में ऐसा विचार कर और जानकी जी के उस विशेष प्रेम को देखकर श्री राम पुलकित होते हैं। उनका हृदय आनंदित हो जाता है। और फिर देखिए, इतना बड़ा कार्य करने से पहले वे क्या करते हैं? वे गुरु को प्रणाम करते हैं। जी।
वे अपनी शक्ति का दंभ नहीं भरते। वे मन ही मन अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। शक्ति के शिखर पर विनय की यह पराकाष्ठा है। वे संसार को यह संदेश दे रहे हैं कि किसी भी बड़ी सफलता का श्रेय स्वयं न लेकर गुरु को और परमात्मा को देना चाहिए। और फिर आता है वो शब्द अति लाघव, अत्यंत स्फूर्ति और सहजता से। ये केवल उनकी शारीरिक शक्ति का प्रमाण नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाघव शब्द का अर्थ केवल फुर्ती नहीं बल्कि सहजता और अनायासता भी है। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा तिल भर हिला ना सके, उसे उन्होंने ऐसे उठाया मानो वो फूलों की माला हो। हाँ। यह दर्शाता है कि यह कार्य उनके लिए कोई चुनौती थी ही नहीं। ये तो बस एक लीला थी। ये शारीरिक बल का नहीं, दिव्य सामर्थ्य का प्रदर्शन था। और धनुष उठाने के बाद का दृश्य तो और भी अलौकिक है। दमक्यो दामिनी जिमी जब ल्याऊं पुनि नभ धनुमंडल संभयऊं। जब उन्होंने धनुष हाथ में लिया तो वो बिजली की तरह चमका। उस धनुष में जो शिवजी का तेज था, वो अपने स्वामी विष्णु के अवतार श्री राम का स्पर्श पाते ही प्रकट हो गया। और फिर वो धनुष आकाश में एक पूर्ण मंडल, एक वृत्त जैसा दिखने लगा। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि सब देखते ही रह गए। ये एक संकेत था। हाँ, ये इस बात का संकेत था कि जो शक्ति अब तक निष्क्रिय थी, वो अब सक्रिय हो चुकी है। इसके बाद की घटना तो इतनी शीघ्रता से हुई कि कोई समझ ही नहीं पाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़ें, काहो नलखा देख सबु ठाढ़ें। जी। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ये लगभग अविश्वसनीय लगता है कि कब उन्होंने धनुष उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब खींचा, किसी ने देखा ही नहीं। ये फिर वही बात सिद्ध करता है कि यह मानवीय क्रिया नहीं थी। यह सब इतनी तीव्रता से हुआ कि मानवीय आंखें उसे देख ही नहीं सकीं। सब बस खड़े के खड़े रह गए। और उसी क्षण पलक झपकते ही श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। और उसके टूटने की जो ध्वनि हुई, वो कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। वह घोर कठोरा ध्वनि थी जो तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भर गई। अब यहां से घटना का पैमाना ही बदल जाता है। ये अब केवल जनकपुर की सभा का प्रसंग नहीं रह जाता। इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। जी बिल्कुल। छंद में जो वर्णन है वो तो जैसे किसी प्रलय का वर्णन हो। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तज मार्गु चले, चिक्करहि दिग्गज डोली मही अहि कोल कुरुम लमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल बिचारही, को दंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उच्चारही। ये एक ब्रह्मांडीय घटना थी, एक कॉस्मिक इवेंट। उस भयानक ध्वनि से सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग छोड़कर विचलित हो गए। दिशाओं के हाथी, जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दिशाओं को संभाले हुए हैं, वे चिंघाड़ने लगे। पृथ्वी डगमगाने लगी। पृथ्वी डगमगाने लगी। शेषनाग, वराह भगवान और कच्छप भगवान, जो पृथ्वी के आधार माने जाते हैं, वे तक व्याकुल हो उठे। देवता, राक्षस, मुनि सबने भय से अपने कानों पर हाथ रख लिए और व्याकुल होकर सोचने लगे कि ये क्या हुआ, ये कैसा प्रलयंकारी शब्द है। इस विराट वर्णन का, इस अतिशोक्ति का उद्देश्य क्या है? तुलसीदास जी क्या स्थापित करना चाहते हैं? वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि ये केवल एक शर्त का पूरा होना नहीं है, ये ब्रह्मांड के संतुलन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। शिवजी का धनुष एक प्रतीक है, एक पुराने युग का, एक कठोर नियम का। अच्छा। उसका टूटना एक नए युग के आरंभ की घोषणा है, प्रेम का, करुणा का और धर्म के सहज रूप का, जिसका प्रतिनिधित्व श्री राम करते हैं। यह ध्वनि उस परिवर्तन की, उस क्रांति की उद्घोषणा है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। और जब सबको सत्य का पता चला कि यह ध्वनि श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने से हुई है, तब क्या हुआ? तब, जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम ने ही धनुष तोड़ा है, तो वही देवता मुनि जो भय से व्याकुल थे, वे सब एक स्वर में श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। उनका भय आनंद में बदल गया। हाँ, उनका सारा भय, सारी व्याकुलता एक क्षण में आनंद और जय जयकार में बदल गई। उन्हें विश्वास हो गया कि पृथ्वी का भार हरने वाले प्रभु आ चुके हैं। इसके बाद सोरठा में उन अहंकारी राजाओं की दशा पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी की गई है।
शंकर चापू जहाजू सागरू रघुबर बाहुबलो बूढ़ सो सकल समाजू चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। ये केवल काव्य है या इसमें कोई गहरा दार्शनिक संदेश भी है? ये अद्भुत रूपक है और इसमें गहरा संदेश है। शिव जी का धनुष एक विशाल जहाज है। श्री राम की भुजाओं का बल एक अथाह समुद्र है। जो राजा अपने अहंकार और मोह के वश में होकर ये सोच रहे थे कि वे इस जहाज पर चढ़कर कीर्ति के पार चले जाएंगे, वो सब डूब गए। वे सब के सब अपने समाज सहित श्री राम के बाहुबल रूपी समुद्र में डूब गए। अर्थात उनका केवल बल ही पराजित नहीं हुआ, उनका अहंकार, उनका दंभ, उनका सारा भ्रम नष्ट हो गया। ये अहंकार पर विनय की विजय का प्रतीक है। धनुष भंग के बाद का वातावरण कैसा था? एक ओर डूबे हुए अहंकार थे, तो दूसरी ओर आनंद का सागर उमड़ पड़ा होगा। प्रभु दऊ चाल खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। जी, प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़ों को पृथ्वी पर डाल दिया और उन्हें देखकर सब लोग सुखी हो गए। उनकी वर्षों की चिंता का अंत हो गया। और फिर विश्वामित्र जी के आनंद का वर्णन है। राम रूप राकेसु निहारी, बढ़त वीज पुलकावली भारी। हाँ, फिर गोस्वामी जी गुरु शिष्य के संबंध की दिव्यता दिखाते हैं। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जो प्रेम रूपी अथाह जल से भरा था, श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर आनंद और रोमांच की विशाल लहरें उठने लगी। गुरु का हृदय अपने शिष्य की अलौकिक सफलता पर आनंद से भर गया। और ये उत्सव केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था, आकाश में भी उत्सव शुरू हो गया। जी बिल्कुल। बाजे नभ गह गहे निसाना, देव भधु नाचे ही करी गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रसन्न सही देही असीशा। जी, आकाश में जोर जोर से नगाड़े बजने लगे, देवांगनाएं गा गा कर नाचने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवता, सिद्ध और मुनिगण प्रभु की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद देने लगे। चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी और देखिए, जय जयकार की ध्वनि इतनी प्रबल और आनंदमयी थी कि उसमें धनुष टूटने की वो कठोर ध्वनि भी दब गई। आनंद ने भय को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। एकदम। और जनकपुर में तो जैसे आनंद की बाढ़ ही आ गई होगी। बंदी मागध सूतगन, बिरुद बदहि मति धीर। करे ही निछावरी लोग सब, हय गय धन मनि छीर। बिल्कुल। भाट, मागध और सूतकड़ श्री राम की कीर्ति और उनके रघुवंश का यशोगान करने लगे। सभी नगरवासी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे थे। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। ये एक राजनैतिक विजय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक उत्सव बन गया था। इस पूरे उत्सव के केंद्र में जो सीता जी और उनका परिवार था, उनकी स्थिति का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। सखिन सहित हर्षी अतिरानी, सुखत धान पराजनु पानी। हाँ, जनक लह्यो सुख सोच बिहाई, पैरथ थके थाह जनु पाई। रानियां अपनी सखियों सहित ऐसी प्रसन्न हुई मानो सूखते हुए धान पर अमृत रूपी जल बरस गया हो। और राजा जनक, जो अपनी प्रतिज्ञा के बोझ तले दबे थे, उन्होंने सारी चिंता त्याग कर ऐसा सुख पाया मानो कोई तैरते तैरते थक गया हो और उसे अचानक थाह यानी किनारा मिल गया हो। उनकी वर्षों की तपस्या और चिंता का आज सुखद अंत हुआ था। जी बिल्कुल। और दूसरी ओर जो पराजित राजा थे, श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। उनका तेज ऐसे चला गया जैसे दिन के प्रकाश में दीपक की शोभा चली जाती है। यही धर्म और अधर्म, विनय और अहंकार के तेज का अंतर है। श्री राम का तेज सूर्य के समान है, जिसके सामने अहंकारी राजाओं का दीपक रूपी तेज स्वतः ही श्रीहीन हो गया। अब वो क्षण आता है जिसका सबको इंतजार था, सीता जी का श्री राम की ओर गमन। शतानंद जी आज्ञा देते हैं और सीता जी चलती हैं। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगलचार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। अपनी चतुर सखियों के संग वे मंगल गीत गाते हुए चलीं। उनकी चाल की उपमा बाल हंसिनी से दी गई है, जिसमें गरिमा भी है और कोमलता भी। उनके अंगों में अपार शोभा है और उनके हाथ में जो जयमाला है वो केवल फूलों की माला नहीं है, उसमें विश्व विजय शोभा है। हाँ, उसमें मानो विश्व विजय शोभा छाई हुई है, क्योंकि वो माला उसे पहलाई जानी है जिसने आज पूरे विश्व के अहंकार को पराजित किया है। जब वे श्री राम के समीप पहुंची, तब उनकी दशा का वर्णन बहुत ही मनोवैज्ञानिक और सुंदर है।
जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। वे श्री राम को देखकर एक चित्र की भांति स्थिर क्यों हो गईं? क्योंकि उस क्षण में वे केवल अपने होने वाले पति को नहीं देख रही थीं, वे साक्षात पर ब्रह्म के सौंदर्य का पान कर रही थीं। उनका शरीर संकोच में था, पर मन में परम उत्साह था। इस द्वंद्व में और श्री राम की अलौकिक छवि को देखकर वे सब कुछ भूलकर स्तब्ध रह गईं। वे अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य में पूरी तरह खो गईं। हाँ, ये प्रेम की भाव समाधि की अवस्था है। तब सखियों ने उन्हें उस अवस्था से बाहर निकाला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावह जयमाल सुहाई। जी। और इसके बाद की उपमा तो अद्भुत है। सोहद जनुजुग जलज सनाला, ससी ही सबीत देत जयमाला। अत्यंत सुंदर। ऐसा लग रहा था मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते डरते संकोच करते हुए जयमाला पहना रहे हों। यहाँ सीता जी के हाथ कमल है, उनकी कोमल भुजाएं कमल की डंडियां हैं और श्री राम का मुख पूर्णिमा का चंद्रमा है। अद्भुत कल्पना है। इस उपमा में केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि सीता जी का संकोच, उनका भय, उनका प्रेम, सब कुछ समाहित है। इस अनुपम छवि को देखकर सखियां गाने लगीं और तब सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। जयमाला पहनाते ही ब्रह्मांड में मानो उत्सव का एक और चरण आरंभ हो गया। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरिसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फिर से फूल बरसाने लगे और समस्त राजागण एक बार फिर वैसे ही सकुचा गए, वैसे ही तेजहीन हो गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। सूर्य रूपी राम के उदय होते ही कुमुद रूपी राजाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया। बिल्कुल। और फिर उत्सव अपने चरम पर पहुंच गया। पूर्व अरुण नभ बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। जी। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देही असीसा। नगर और आकाश दोनों स्थानों पर बाजे बजने लगे। यहाँ परिणाम बहुत स्पष्ट है। खल भय मलिन साधु सब राजे। जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे, वे श्री राम की सफलता से ईर्ष्या के कारण उदास हो गए और जितने भी सज्जन थे वे सब प्रसन्न हो गए और सभी आशीर्वाद देने लगे। हाँ, देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर सभी जय हो जय हो जय हो कहते हुए आशीर्वाद देने लगे। चारों ओर तीनों लोकों में आनंद ही आनंद व्याप्त हो गया। ये वास्तव में एक दिव्य और अलौकिक क्षण था। धनुष का टूटना केवल एक शर्त का पूरा होना नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि पृथ्वी से पापियों का भार हरने वाले अवतारी पुरुष प्रकट हो चुके हैं। सही कहा। ये अहंकार के टूटने का और विनयपूर्ण धर्मपरायण शक्ति के उदय का एक शाश्वत प्रतीक है। बिल्कुल सही। इस एक घटना ने देवताओं को आश्वस्त किया, भक्तों को आनंदित किया और दुष्टों के हृदय में भय का संचार कर दिया। ये श्री राम के अवतार के उद्देश्य की पहली सार्वजनिक और विराट घोषणा थी। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।